भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में तीसरे स्कंद में 30वां अध्याय, शरीर में अशक्त मनुष्यों की अधोगति का वर्णन। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माते, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह सब उसके प्रबल वेग को नहीं जान पाता, उसी प्रकार ये जीव भी काल के प्रबल वेग को नहीं जान पाता और विभिन्न योनियों में गिरकर अनेक कष्टों को भोगता रहता है। ये अपने सुख के जितने भी साधन एकत्र करता है, काल उन सभी को नष्ट कर डालता है। इसका कारण यही है कि ये जीव अपने शरीर और अन्य संसाधनों को नित्य और स्थायी मान लेता है। ये जिस योनि में भी जन्म लेता है उसी में इसे सुख मिलता है और उसी से इसको मोह हो जाता है। ये उस योनि को छोड़ना नहीं चाहता। मनुष्य योनि में भी ये अपनी स्त्री, पुत्र, माता पिता, बंधु बांधव के सुख दुख के मोह में उलझा रहता है और विविध पाप कर्मों में फंसा रहता है। ये अपने स्वार्थ के लिए चोरी और हिंसा करने से भी परहेज नहीं करता। क्षणिक सफलता को ही ये सुख मान लेता है और अभावों की स्थिति में भगवान और संसार को अपशब्द कहकर पाप का भागी बनता है। जब ये अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ रहता है तो इसके परिवार के लोग इसे बुढ़ा बैल मानकर इसकी अपेक्षा करने लगते हैं। इस पर भी इसे जीवन से वैराग्य नहीं होता। भले ही परिवार में असहाय होने के कारण इसकी जिंदगी कुत्ते जैसी क्यों न हो जाए। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को ना जीत कर निरंतर परिवार के पोषण में ही लगा रहता है, वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। जब यमदूत उसके सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं तो मार्ग में उसे अनेक कष्टों को सहते हुए जाना पड़ता है। तरह तरह की यातनाएं उसे दी जाती हैं। उसे चलने में असमर्थ जानकर अथवा उसे थका हुआ देखकर भी वे उस पर दया नहीं करते, उल्टे उस पर कोड़े बरसाते हैं और उसे बेरहमी से पीटते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन लंबा है। इतने लंबे मार्ग में उसे तरह तरह की नारकीय यातनाओं को देते हुए यमपुरी ले जाया जाता है। सांप बिच्छू से डसते हैं, उसे खोलते तेल के कड़ाह में डाला जाता है। उसके शरीर के मांस को गिद्ध और भयानक कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। उसे पर्वत शिखर से कटीले झाड़ जंखाड़ों में गिराया जाता है। उसे विष्ठा और मद आदि खिलाया जाता है। ऐसे कितने ही नारकीय कष्ट स्त्री हो या पुरुष सभी को भोगने पड़ते हैं। ये कष्ट उनके द्वारा किए गए संसारिक पापों के आधार पर उन्हें दिए जाते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो स्वर्ग और नरक इसी लोक में विद्यमान है, किंतु मोह और स्वार्थ के कारण अहंकार में भरा प्राणी इसे भूला रहता है और अनेक प्रकार के जंगने पापों के कष्ट भोगता रहता है। माते, ये मनुष्य योनि बड़ी साधना के उपरांत मिलती है, परंतु मनुष्य इसका लाभ भगवान की भक्ति करके नहीं उठाता। यदि वह चाहे तो भगवान श्री हरि की भक्ति करके अपने नारकीय जीवन को वह स्वर्गीय आनंद में परिवर्तित कर सकता है, परंतु उसका स्वार्थ, लोभ, मोह आदि उसे अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं। उनके भौतिक सुख के लिए वह अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहता है। वह ये नहीं जानता कि मृत्यु के उपरांत उसे अपने पापों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कोई परिजन उसके पापों का फल भोगने के लिए उसके साथ नहीं आता, फिर भी वह नहीं समझ पाता और पाप कर्म करता रहता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।